तो और डूडल आर्मी यार, क्या हाल है तुम लोग के? मुझे मालूम है यार तुम लोग के हाल अच्छे ही होंगे। तो अब बात कर लेते हैं अपने मेन टॉपिक की। तो देखो यार, काफी सारी चीजें हैं जो स्पाइडरमैन नो वे होम में आप लोगों को समझ में नहीं आई होंगी। तो आज हम उन्हीं चीजों के बारे में बात करने वाले हैं, जैसे कि सेंटोरम में इतनी ज्यादा बर्फ क्यों थी, क्या स्पाइडरमैन नो वे होम में सारे के सारे विलन्स बुरे कैसे हो गए, जबकि हमने उनकी ओरिजिन मूवीज में उन्हें सुधरते हुए देखा था, या तो वो मर चुके थे या फिर सुधर चुके थे। तो आखिर ये कैसे हुआ, और डॉक्टर स्ट्रेंज का स्पेल कैसे बिगड़ गया, और इस सीन में जो स्पाइडरमैन है उसके हाथ में ये बॉक्स जैसा क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज के सेंटोरम में इतनी ज्यादा बर्फ क्यों थी। तो इसके दो कारण हो सकते हैं। पहला तो ये कि हल्क जब छत वैसे गिरा था तो उन्होंने अभी तक छत ठीक नहीं करवाई है, और जब सर्दी का मौसम आया तो जो है बर्फ वहाँ गिरने लगी। और दूसरा जो है ये हो सकता है कि उन्होंने अपने स्पेल से क्रिएट की हो। अब अगर स्पेल से क्रिएट की है तो क्यों की है, और अगर छत से गिरी है तो वो मैजिक से भी सही करवा सकते थे, क्योंकि हमने देखा है वो शील्ड टाइप की बना लेते हैं। तो अगर शील्ड टाइप की बना लेते हैं तो वो शील्ड वहां पर लगा सकते थे, जिससे बर्फ रुक भी सकती थी। और दूसरी चीज ये, आपने पूरा टीजर ट्रेलर देख लिया होगा, कहीं पर भी आप लोगों को बर्फ नहीं दिखाई दी होगी। इवन जब स्पाइडरमैन सेंटोरम में घुसता है तब भी उसके बाहर का जो साइड व्यू होता है उसमें कहीं पर भी बर्फ नहीं दिखाई दी थी। इवन वहां पर धूप होती है। तो सेंटोरम के अंदर इतनी ज्यादा बर्फ होने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। अब आती है स्पेल से, तो इसका मतलब ये स्पेल से ही क्रिएट की गई है। यार, इसकी वैसे तो काफी सारी थ्योरीज हैं, पर अगर मेरी मानो तो बस ये एक डिस्ट्रैक्शन वाली फॉर्म है जो मार्वल ने यूज की है, कि लोगों को लगे कि हाँ यहाँ पर कुछ ना कुछ गलत है। क्योंकि ऐसा कॉमिक में हुआ है, जब मेफिस्टो ठंडी जगह पर रहना पसंद करता है तो ऐसा दिखाने के लिए कि हाँ ये डॉक्टर स्ट्रेंज की जगह पे मेफिस्टो है जो डॉक्टर स्ट्रेंज के वेश में है। तो इस तरह से मार्वल्स वालों ने डिस्ट्रैक्शन की फॉर्म यूज की है, पर असल में ये डॉक्टर स्ट्रेंज ही हैं जो बस बर्फ में रहना पसंद कर रहे हैं उस समय के लिए। तो दूसरे नंबर पे आती है कि बॉन्ग आखिर पोर्टल खोल के कहाँ चला गया। तो इसकी दो पॉसिबिलिटी है। पहली तो ये जो कमलताज गया होगा, और इसका रीजन भी मैं बताऊंगा कि हो सकता है कमलताज क्यों गया होगा। और दूसरी ये कि वो अबॉमिनेशन से लड़ने गया होगा, जो कि हमें द लेजेंड्स ऑफ टेन रिंग्स यानी कि शैंग-ची द लेजेंड्स ऑफ टेन रिंग में दिखेगा भी। अब यार मैं ये क्यों कह रहा कि वो कमलताज गया होगा, ज्यादातर लोग यही मान रहे कि वो अबॉमिनेशन से लड़ने गया होगा, पर मेरी अगर मानो तो वो कमलताज गया है। और इसके दो कारण है। पहली तो ये, जब आप पोर्टल देखोगे तो इसके साइड में देखिए तो यहाँ पर मंदिर वगैरह टेंपल वगैरह बने हुए हैं, और अगर अबॉमिनेशन से लड़ने जाता तो यहाँ पर वॉर जोन होता है या क्राउड भरा हुआ होता, पर यहाँ पर ना तो क्राउड है और ना ही वॉर जोन है। तो इसका मतलब हो सकता है ये कमलताज गया हो, और हो सकता है वहां से अबॉमिनेशन से लड़ने जाए, क्योंकि ये डेट तो कंफर्म है कि ये अबॉमिनेशन से लड़ने जाएगा। तीसरे नंबर पे आता है कि स्पाइडरमैन के हाथ में ये बॉक्स जैसा क्या है। तो इसकी भी दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। पहली तो ये कि ये विलन्स को पकड़ने के काम में आता होगा, जैसे कि जितने भी विलन्स नो वे होम में आए हैं उन सबको पकड़ने के लिए इसमें कैद किया जाएगा, उसके बाद में मल्टीवर्स में अलग अलग डायमेंशंस में भेज दिया जाएगा। और दूसरा ये कि जो स्पेल डॉक्टर स्ट्रेंज ने क्रिएट किया था वो आखिर इतना छोटा हो गया कि उसे बॉक्स में बंद कर रखना पड़ा, वरना की डायमेंशंस और ज्यादा बिगड़ सकते हैं, जिससे वहाँ के और भी लोग यहाँ पर आ सकते हैं, जो कि बाद में संभालना नामुमकिन हो जाएगा। और इसी चीज को ठीक करने के लिए इस बॉक्स का यूज किया जाए। चौथे नंबर पे आता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज का स्पेल गड़बड़ कैसे हो गया। तो पहले ही मैं आप लोगों को ये बता दूं कि डॉक्टर स्ट्रेंज का स्पेल बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं हुआ, और इसके पीछे के दो कारण हैं। पहला तो ये, पीटर पार्कर खुद ही दोहरी जिंदगी जीना चाहता था, जिसकी वजह से ये डायमेंशंस में गड़बड़ी हो गई। दूसरी ये कि अगर आपने देखा होगा तो इसमें से सेम वही लाइट निकल रही है जब सिल्वी ने ही हू रिमेन्स को मारा था लोकी सीजन 1 में। तो इससे ये क्लियर हो जाता है कि ये डॉक्टर स्ट्रेंज का स्पेल गड़बड़ नहीं हुआ। यहाँ पर मल्टीवर्स क्रिएशन के कारण केवल लोकी सीजन 1 में सिल्वी के हाथ से ही हू रिमेन्स को मरना ही है। बात करते हैं पांचवें और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट की, कि यहाँ सारे के सारे विलन्स बुरे कैसे हो गए, जबकि हमने उनकी ओरिजिन में उन्हें अच्छा बनते हुए देखा था। या तो वो मर गए थे या अच्छे हो गए थे। तो यार इसका सिंपल सा एक लॉजिक है कि ये जितनी भी टाइमलाइन हुई है ये उस टाइमलाइन से पहले की है, जब वहां पर पीटर पार्कर ने मैरी जेन को खो दिया था या उसके अपने दोस्त को खो दिया था, जैसे कि टोबी मैग्वायर ने अपने दोस्त को खो दिया था और एंड्रयू ने मैरी जेन को खो दिया था। और इससे ये बात क्लियर होती है कि ये वाली टाइमलाइन जो है उस टाइमलाइन से बहुत पहले की है या फिर बिल्कुल इनिशियल टाइम की है, और ये सब हमें बहुत ही शुरुआत में ही दिखा दिया जाएगा। मे बी 25 या 30 मिनट में ही ये सब क्लियर कर दिया जाएगा, और उसके बाद में मेन लाइन शुरू होगी। और यार बस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।